हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है। इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और हीरो तक जाएंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आपको इस सीरीज के, इस कोर्स की सारी वीडियोस को देखना है, एक एक करके देखना है, और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आप मुझे बता दीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन कर दीजिए, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए आप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो आप देखिए, सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे पहला वर्ड आता है हमारा क्या? ट्रिग्नोन, है ना। इसको मैं लिख देता हूँ अलग कलर से, ये रहा ट्रिग्नोन। दूसरा वर्ड आता है क्या? मेट्रॉन। समझते जाइए बिल्कुल। तो देखो, ट्रिग्नोन का मतलब होता है, ट्रिग्नोन एक क्या है? ग्रीक लेटर है। ट्रिग्नोन और मेट्रॉन दोनों क्या हैं? ग्रीक लेटर हैं। बोथ आर ग्रीक लेटर्स। ये दोनों क्या हैं? ग्रीक लेटर्स हैं। ग्रीक लेटर से लिया गया है। अब ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्राई एंगल। ट्राई एंगल। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। ठीक है, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। मतलब ट्राइंगल की मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो गया सबको? तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या समझ में आता है कि एक ऐसी स्टडी है, मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? ट्राइंगल की स्टडी करते हैं। अब ट्राइंगल में क्या है, इसके पहले सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे हम जिस ट्राइंगल की बात करेंगे वो ट्राइंगल होगा हमारा कौन सा ट्राइंगल? दैट विल बी राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्लास 10 के अंदर जितने भी ट्राइंगल देखेंगे, सारे आपको क्या मिलेंगे? सारे आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिलेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, इसकी सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। नीचे वाली साइड को हम बोलते हैं बेस, और इस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया सबको? हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर। एक बात और याद रखिए कि जो हमारा ये बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा चेंज हो सकता है। सपोज दैट ये ट्राइंगल था, आपने इस ट्राइंगल को इस तरीके से ऐसा घुमा दिया, तो ये ट्राइंगल कैसा बन जाएगा? ये ट्राइंगल बन जाएगा इस फॉर्म में। और ये जो हमारे हाइपोटेनस थी, हाइपोटेनस की तो हाइपोटेनस रहेगी, और जो हमारा बेस होगा, बेस पहुंच जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर पहुंच जाएगा यहाँ पे। तो मतलब जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन गया, और जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन गया। मतलब जो हमारे बेस हैं और परपेंडिकुलर है वो आपस में आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनस फिक्स रहेगा। एक बात और आप समझते चलिए, जो हाइपोटेनस होती है वो किसी हर एक राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको जगह जगह पे लिखा मिलेगा थीटा। ठीक है, कई जगह पे आपको क्या लिखा मिलेगा? थीटा लिखा मिलेगा। इससे आपको डरना नहीं, ये कुछ भी नहीं है, बस एक एंगल का सिंबल है। ठीक है, जैसे कि हम कोई इक्वेशन लिखते हैं, सपोज दैट मैंने लिखा 2x+1। यहाँ पे जो x है, x एक अननोन नंबर है, तो जो नंबर हमको पता नहीं होता उसे हम क्या मान लेते हैं? उसको हम मान लेते हैं x। तो सिमिलरली अगर हमको पता नहीं है, कोई एंगल हमको पता नहीं होता है, या फिर किसी एंगल को हमको लेट करना होता है, तो उस नंबर को क्या लेट करते हैं? थीटा लेट करते हैं। तो एंगल कुछ भी नहीं है, एंगल थीटा है। ठीक है, तो हम इस एंगल को थीटा मानेंगे या फिर इस एंगल को थीटा मानेंगे। क्लियर हो गया सबको? अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बात आपको क्या समझ लिया कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री होगी वो केवल राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर वैलिड होगी। राइट एंगल्ड ट्राइंगल के अंदर वैलिड होगी। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर वैलिड होगी। ये बात आपकी क्लियर हो गई? जो हमारी, हाँ, और साथ में पाइथागोरस थ्योरम का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये भी हमारे काम में आएगी। पाइथागोरस थ्योरम ने एक थ्योरम दी थी। पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हमारी हाइपोटेनस होती है, इसका स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम बता के गए थे कि किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो हमारी सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है, इसका स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इस थ्योरम को याद कर लेना है। चलिए हम आ जाते हैं अपने पिछले टॉपिक के ऊपर। हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब बता दिया। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्राइगनन और यहाँ पे मेट्रॉन, दोनों ग्रीक लेटर है। ट्राइगनन का मतलब होता है ट्राइंगल, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर।
अब हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वह ब्रांच है जहाँ पे हमें क्या पढ़ाया जाता है, जहाँ पे हम एंगल्स और साइड के बीच का रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रेशियोज के ऊपर कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम किस किस को कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं। साइन हो गया, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट और सीकेंट और कोटेंजेंट। आपको इन सबके नाम याद कर लेना है, इन सबको हम शॉर्ट में बोलेंगे। साइन को बोलेंगे हम साइन, कोसाइन को हम बोलेंगे कॉस, टेंजेंट को हम बोलेंगे टेन, कोसिकेंट को कॉसेक, सीकेंट को सेक और कोटेंजेंट को हम कॉट बोलेंगे। इतना आपको याद रख लेना है। अब इनकी वैल्यूज होती हैं, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा P होता है, P4 है परपेंडिकुलर। P4 क्या है? परपेंडिकुलर। ये आपको याद कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। पर P4 परपेंडिकुलर, B4 है यहाँ पे बेस, ठीक है, और H4 है हाइपोटेनस। H4 है हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब आप इसको कंफ्यूज नहीं होना कि PBH ये क्या लिखा है। अब देखो साइन थीटा जो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर। सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस के बराबर। और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर। क्लियर हो गया सबको? तो ये आपको ये 6 पूरे फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। मतलब साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरीके से इन तीनों को भी आपको याद कर लेना है। अब इसकी एक ट्रिक होती है याद करने की, जिस ट्रिक को आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेमोनिक्स टू लर्न रेशियो। आप रेशियो को लर्न कैसे करेंगे, ठीक है। तो उस टेबल के कई तरीके हैं, जैसे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक तो ये हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और यहाँ पे लिख दो आप सोना चांदी तोले। एस फोर साइन, ठीक है। S4 होता है साइन, और S के ऊपर क्या लिखा है? P अपॉन एच, मतलब साइन थीटा क्या हो जाएगा? P अपॉन में H। सिमिलरली C4 क्या होगा? कॉस, और कॉस के ऊपर क्या लिखा है? B अपॉन एच, तो कॉस कोसाइन क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा हमारा B अपॉन में H। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखा है? सोना चांदी तोले, यहाँ पे कितना है? T है। T4 क्या हो जाएगा? 10, और 10 के ऊपर लिखा है P अपॉन में B, P अपॉन में B। ये बहुत ही पुराना मेथड है याद करने का, इसको हम इसको लिख सकते हैं P अपॉन में B। इसी तरीके से एक बात और आपको याद रखना है कि जो हमारा साइन होता है, साइन हमारा किसका? कॉसेक का उल्टा होता है। साइन इज अपोजिट ऑफ कॉसेक। अब मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला कैसे बनेगा। और ये हमारा जो कॉस होता है वो सेक का होगा, टेन है जो वो कॉट का उल्टा होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा साइन P अपॉन एच है, अगर हमारा साइन क्या है? P अपॉन एच है, तो कॉसेक क्या होगा? H अपॉन में P होगा। अगर हमारा कॉस B अपॉन एच है, तो सेक क्या होगा? H अपॉन में B होगा। अगर टेन P अपॉन B है, तो कॉट क्या होगा? B अपॉन में P होगा। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब आपको इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको। अगर आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से याद कर लीजिए। या फिर आप याद कर लीजिए इसको पापा बिस्लरी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। पापा बिस्लरी पियोगे? पापा बोलेंगे हाँ हाँ बेटा। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। अपने मन से भी कोई आप ऐसी ट्रिक बना सकते हैं जिससे आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपने मैंने आपको 6 फॉर्मूले बता दिए। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, सारे आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ कुछ और फॉर्मूलाज के ऊपर। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर केवल अगर आप अच्छे से अपने फॉर्मूले को अच्छे से कर लेते हैं, फॉर्मूला अच्छा कर लेते हैं, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आपको बस कंसेप्ट को पकड़ के चलना है, ठीक है। आप एक एक वर्ड्स को समझिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एक वर्ड को सुनिए। मैथमेटिक्स में कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको मेरे वर्ड को एक एक वर्ड को देखना है, एक एक वर्ड को देखना है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। एक एक वर्ड को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले और बताता हूँ कि जो हमारा साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। मतलब साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा हो गया। और कोसेक थीटा जो होगा, कोसेक थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला हो गया, और ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब तीसरे फॉर्मूले पे आ जाइए। तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है।
और जो सेक थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, 1 कॉस थीटा के बराबर होगा। तीसरा, चौथा। सिमिलरली 5वें फॉर्मूले पे आ जाइए। जो हमारा टेन थीटा होगा, टेन थीटा विल बी इक्वल टू 1 कॉट थीटा, 1 कॉट थीटा। और जो कॉट थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, 1 टेन थीटा। क्लियर हो गया। 2 फॉर्मूले और है, 5वां 6वां 2 फॉर्मूले और हैं, उनको भी आप जल्दी से लिख लीजिए। एक हो गया 7th वाला कि जो हमारा टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के बराबर होता है। और जो हमारा कॉस थीटा होता है, ये 8वां फॉर्मूला हो गया, कॉट थीटा होता है, सॉरी, वो हमारा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। शायद आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं साइड में लिख देता हूँ, यहाँ से साफ करके मैं साइड में लिख देता हूँ डिफरेंट कलर से। जो हमारा कॉट थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा के बराबर होगा। तो ये 8 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए, इन 8 फॉर्मूलेस को आपको याद कर लेना है। तो सबसे पहले आज हमने पढ़ा कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री 2 वर्ड से मिलकर बनी हुई है, एक है ट्राइगोनल और एक है मेट्रॉन। ट्राइगोनल का मतलब होता है ट्राइएंगल, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल की मेजरमेंट को यहाँ पे देखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री की एक ऐसी ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की जहाँ जो हमें रिलेशनशिप, जिसके अंदर हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं साइड्स की और एंगल्स की किसी ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, एक बात मैंने आपको और बता दी कि जो हमारा थीटा होता है, थीटा क्या है, एंगल है। और जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है वो केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड है, अदरवाइज किसी भी ट्राइंगल के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, क्लास 10th के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम बताया, राइट एंगल ट्राइंगल बताया, उसके बाद आ जाते हैं, मैंने रेशियोज बताए, साइन कोसाइन टेंजेंट कोसिकेंट सीकेंट कोटेंजेंट। इसके मैंने कुछ रेशियोज बताया आपको, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। ठीक है, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस। नेक्स्ट मैंने आपको बताया किस तरीके से आप याद करेंगे, नेमोनिक्स क्या है इसको याद करने की रेशियो की। तो पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, मैं फर्स्ट वर्ड को यहाँ पे थोड़ा अलग कलर से कर देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको याद कर लेना है। ये उसके क्या होगे, नेमोनिक्स हो गए। एक और बताया मैंने, पापा बिस्लरी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। आप किसी अपने मन से भी कोई बना सकते हैं। उसके बाद हमने आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए, इन फॉर्मूलेस को भी आपको याद कर लेना है। अगली वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल लिखने वाले हैं और मैं आपको उसकी भी नेमोनिक्स बताने वाला हूँ, आप किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा सिंपल लगने वाली है। तो आपको इसके बाद जो वीडियो आएगी उसको आपको जरूर देखना है, पूरा देखना है। थैंक यू।